सो हेलो गाइस, दिस इज श्रेयांको। मैं आ गया वापस और एक वीडियो के साथ। तो आज का क्वेश्चन है डिविजिबल सेट। बेसिकली हमें यहाँ पे निकलना है लॉन्गेस्ट डिविजिबल सेट। तो यार पहली बात, क्या होता है लॉन्गेस्ट डिविजिबल? तो एग्जांपल उठाते हैं 116,784, ये हमारे दिया हुआ है। रुको, ये अप्रोच बाद में बताएंगे, पहले समझते 116,784। ओके, चलो 116,784। मतलब मान के चलो कि एक सेट है आपका 116,784, इसमें से आपको एक लॉन्गेस्ट डिविजिबल सबसेट निकालना है। तो सबसेट क्या होता है? इसमें से हम अगर 116 बोल दिए, एक सबसेट हो गया। ठीक है, 116,7 एक सबसेट हो गया। ठीक है, फिर आप मान लो कि यहाँ पे 16 और 8 एक सबसेट हो गया, 784 एक सबसेट हो गया। अब लॉन्गेस्ट डिविजिबल सबसेट का मतलब क्या है? इन्हीं सबसेट में से मान लो ये 116,7 एक सबसेट है। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं किसी भी दो पेयर ऑफ नंबर्स को उठाऊँ, 116 या 16,7 या 116 या मतलब कुछ भी, तो क्या वो दो पेयर ऑफ नंबर्स अगर मैं उठाया, मान लो 116, क्या कोई भी एक नंबर दूसरे से डिविजिबल होता है? मतलब कोई अभी एक नंबर दूसरे से डिविजिबल होता है? मतलब क्या 16% 1 0 आता है या फिर 1% 16 0 आता है? आता है भाई, 16% 1 0 आता है। 1 और 7 को उठाएंगे तो भी 1% 7 0 आता है, 7% 1 0 आता है 1 और 7 को उठाया। बट दिक्कत तब होगा जब हम 16 और 7 को उठाएंगे। क्या 16% 7 0 आता है या 7% 16 0 आता है? नहीं आता। तो फिर 116,7 एक आपका डिविजिबल सबसेट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मान लो हम 148 को उठाते, क्या होगा? क्या ये 148 को अगर हम उठाए, क्या ये लॉन्गेस्ट कोई एक डिविजिबल सबसेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि 14 से 4% 1 जीरो आता है, 18 से 8% 1 जीरो आता है, और 8 और 4 को उठाए हम अगर तो 8% 4 जीरो आता है। तो आप समझिए कि डिविजिबल सबसेट होते क्या होता है। तो इसमें से हमको ऐसा सबसेट निकालना है जो सबसे लंबा हो। आई मीन इस केस में आप देख लो, अगर हम 11684 को उठा लिए, 11684 को, तो इसमें से आप कोई भी पेयर उठा लो, चाहे 116 हो जाए, 18 हो जाए, 84 हो जाए, 168 हो जाए, 164, तो एक नंबर, कोई भी एक नंबर उस दो पेयर में और एक से डिविजिबल होगा। तो इस केस में ऐसे लॉन्गेस्ट डिविजिबल सबसेट हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हम एल्गो सोचते हैं क्या करेंगे। क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो कोई भी हम इंडेक्स में है, हम उसके पीछे वाले इंडेक्स से चेक करेंगे कि 60, मान लो कि आपका पॉइंटर 16 पे, तो प्रीवियस पॉइंटर कहाँ होगा, मतलब उसका पीछे कौन सा होगा, 1। तो क्या हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि 16% 1 0 होगा या नहीं? कर सकते हैं ना? तो अगर 16% 1 0 होता है तो इसका मतलब क्या 116 एक सबसेट बन सकता है, बन सकता है। क्या 116 7 एक सबसेट, 7 के ऊपर पॉइंटर जब होगा, क्या हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि 7% 1 0 होगा? हाँ होगा। तो क्या 17 बन सकता है? बन सकता है। लेकिन क्या हम उस 16 में 16% 7 0 हो सकता है या फिर 7% 16 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम अगर ऐसे चेक करने गए 7 से, जब 7 के ऊपर पहले हम 1 से चेक किए, तो देखे कि 7% 1 0 हुआ। क्या, लेकिन क्या 7% 16 0 हुआ? नहीं। तो 7 इंक्लूडेड नहीं होगा, 116 आ गया अभी तक हमारे पास। अभी मान लो पॉइंटर 8 के ऊपर आ गया, तो क्या हम पहले जब 1 से चेक करने वाले, क्या 8% 1 0 होगा? क्या ये होगा? आई थिंक हाँ होगा, 8% वास्तव में जीरो ही होता है ना। लेकिन जब हम 116 को चेक, जब 8 पे है, अब 1 के बाद जब 16 पे आ गया, मतलब 8 पे पॉइंटर है, हम ऐसे पीछे से चेक कर रहे हैं। तो जब 16 चेक कर रहे हैं तो क्या क्या हमारा 8% 16 जीरो होगा? नहीं होने वाला है ना। लेकिन क्या अगर हम ऐसे सोचे, ये तो कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। लेकिन 16% 8 जीरो होता है, राइट? तो क्या हम ऐसे कुछ कॉमन एल्गो सोच सकते हैं जिसमें हमारा क्या होने वाला है कि मतलब एल्गो हमारा ऐसा रहेगा ताकि हमें जो सबसे ढूंढ रहे हैं हम, उसमें 1 भी आ जाए, 16 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, 4 भी आ जाए? क्या सोच सकते हैं? आई थिंक यस। तो आई थिंक इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 116,784 जिसको शॉर्ट कर लेते हैं। इसको अब क्या होगा, 14, अगर हम लोग इसको शॉर्ट किए 147,816, इससे हमारा फायदा क्या होगा वो दिखाते हैं। मान लो पहले पॉइंटर 4 के ऊपर है, ठीक है, हम पीछे से चेक करते हुए आ रहे हैं।
क्या 1% 4% 1 जीरो होता है? हाँ जीरो होता है। तो 1 4 इंक्लूड हो गया। अब 7 के ऊपर आ गया। क्या 7% 1 जीरो होता है? हाँ होता है। तो मान लो 1 और 7 एक हो गया। क्या 7% 4 जीरो होता है? नहीं होता है। नहीं होता है तो ये छोड़ दो, सिर्फ इससे 1 और 7 ही बन सकता है। लेकिन 8% 1 क्या जीरो होता है? हाँ होता है। 8% 4 जीरो होता है? हाँ होता है। 8% 7 जीरो से परसेंटेज 7 जीरो होता है? नहीं होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 4 और 8 आ सकता है इसमें। लेकिन जब 16 पे आ गए, क्या 16% 1 जीरो होता है? हाँ होता है। क्या 16% 4 जीरो होता है? हाँ होता है। क्या 16% 7 जीरो होता है? नहीं होता है। क्या 16% 8 जीरो होता है? हाँ होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से 1 7 8 और 16 इसमें से इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ अगर हम इसमें करने जाते 8 और 4 को जब प्रीवियस से हम परसेंटेज करते जीरो नहीं आते। ये शॉर्ट करने से बस यही फ़ायदा हो गया कि पीछे वाला जो भी होगा छोटा होगा। तो अगर डिविजिबल होता है या नहीं वो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब अप्रोच को समझते हैं। मतलब ऐसे तो हम अब बोलोगे यार आप तो ऐसे रफ रफ में बता दिए, लेकिन कोड करते हुए कैसे ही करेंगे? 1 4 7 8 16 कैसे ही 7 को बीच में से हटा देंगे? तो इसलिए हम एल्गो को समझते हैं कैसे अप्रोच करना है। रुको दिखाते हैं। हाँ ठीक है। मान लो कि ये आपको 3 एरे बनाना है। पहले सॉर्ट कर लिया हम 1 4 7 8 16 ठीक है। और एक डीपी 1 1 1 1 1 और ये -1 -1 माइनस। सबसे पहले आपका पॉइंटर 1 के ऊपर होगा ठीक है। 1 के प्रीवियस में कुछ नहीं है तो कुछ इधर आने आएगा नहीं। मतलब 1 के प्रीवियस में कुछ नहीं है तो हम कैसे ही प्रीवियस से कुछ परसेंटेज करें इसका मतलब मॉड्यूलो परसेंटेज मतलब जैसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी किसी के ऊपर पॉइंटर आएगा उसका इंडेक्स मान लीजिए इसका इंडेक्स क्या है? 0, इसका 1 है, इसका 2 है इंडेक्स, इसका 3 इंडेक्स है, इसका 4 ठीक है। तो हम तुरंत ये हैश में -1 को हटा हटा के जैसे आएगा यहाँ पे 0 डाल देंगे ठीक है। अब मान लो 4 के ऊपर पॉइंटर आ गया तो सबसे पहले क्या किया, ये माइनस को हटा के यहाँ पे सिर्फ +1 हो गया इंडेक्स ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। पूरा इधर से स्टार्ट होगा। जब भी इंडेक्स यहाँ पे आ गया हम हमारी पॉइंटर यहाँ पे और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या 4% 1 जीरो होता है? हाँ जीरो तो होता है। और एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्या वो 1 के अकॉर्डिंग डीपी में क्या वैल्यू है? 1 है। उसके साथ अगर हम +1 करें तो ये अभी का जो डीपी है, अभी जो डीपी है 1, क्या ये डीपी ऑफ प्रीवियस +1 करेंगे तो अभी डीपी ऑफ आई जो है इंडेक्स उससे बड़ा होता है? हाँ होता है ना। 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये तो 1 से ऑटोमेटिकली बड़ा ही होगा ना। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम इस 1 को हटा के यहाँ पे 2 डाल देंगे ठीक है। 2 डाल देंगे। और क्या करेंगे हम, ये प्रीवियस कहाँ से आ रहा है? ये 2 कहाँ से आ रहा है? इस यहाँ से आ रहा है। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0। तो वो हैश में ये 1 को हटा के उसका इंडेक्स डाल देंगे 0 ठीक है। अब मान लो हम 2 पे आ गए तो हम वापस कहाँ से पहले से चेक करना स्टार्ट करेंगे। क्या 7% 1 जीरो होता है? हाँ होता है। तो 7% 1 अगर जीरो होता है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? 1 + 1। तो यहाँ पे डीपी ऑफ 1 जो है मतलब ये जीरो होता है तो हम यहाँ पे देख दें डीपी ऑफ प्रीवियस +1 क्या इससे बड़ा है? हाँ है ना। 1 + 1 2 इससे बड़ा होगा तो यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे भी हम 0 डाल दिए ठीक है। यहाँ पे पहले जैसे यहाँ पे आए थे -1 को हटा के पहले 2 करना था। यहाँ पे जैसे किए थे ना -1 को हटा के 1 फिर 2 को भी हटा के जहाँ से इसका वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कर देंगे 0 आ जाएगा राइट। मतलब पहले जब यहाँ पे इस इंडेक्स पे घुसे थे तो -1 को हटा के 2 करना था। फिर हम चेक कर रहे थे क्या 7% 1 जीरो होगा? अगर होता तो फिर डीपी को देखते क्या इसके साथ +1 करके इससे बड़ा होता? हाँ बड़ा आ रहा था तो 1 के हटा के 2 किए। अब इस डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है तो उसी का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। फिर 2 को हटा के इसी में डाल दिया। सिमिलरली आप इसमें समझ जाओ। देखो यार हम कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए 8 पे। तो हम यहाँ से चेक कर जैसे यहाँ पे आए पहले ही -1 को हटा के हमें यहाँ पे 3 कर देना है ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या 8% 1 जीरो आता है? हाँ आता है ना। तो क्या देखेंगे कि डीपी का या प्रीवियस +1 अगर 1 के साथ प्लस करेंगे 1 2 होता है, क्या वो ग्रेटर देन 1 है? हाँ है ना। तो यहाँ पे 2 करने वाले और इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया है? 0 से। तो 3 को काट के यहाँ पे 0 डाल देंगे ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब देखेंगे हम यहाँ पे आ गए 0 के बाद 4 पे आ गए। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब अभी पॉइंटर इसके ऊपर है, अभी इंडेक्स वाला पॉइंटर प्रीवियस वाला पॉइंटर पहले 0 पे चिप किया अभी 1 पे आ गए। क्या 8% 4 जीरो होता है? हाँ होता है ना। अब डीपी ऑफ यहाँ पे 2 है
तो प्रीवियस प्लस वन मतलब 2 प्लस वन 3, क्या ये ग्रेटर देन 2 है? हाँ है ना, तो यहाँ पे 2 को हटा के 3 कर दिया। और इस डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, तो इसका इंडेक्स क्या है? 1, तो ये 0 को हटा के अब यहाँ पे 1 कर दिया। समझ रहे हो आप? देखो अब बहुत आसान है, यहाँ यहाँ पे हो गया। अब यहाँ अब प्रीवियस वाला पॉइंटर 1 से हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या 8% 70 होता है? नहीं होता है, तो जाने दो अभी, अभी जाने दो, ठीक है। तो इस यहाँ पे आ गया अभी हमारा पॉइंटर, मतलब वो और यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब इंडेक्स वाला पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब वापस हम यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आए, पहला काम क्या है, -1 को हटा के और इसका खुद का इंडेक्स यहाँ पे डाल दो 4, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या 16% 1 0 होता है? हाँ होता है ना, तो फिर क्या, अगर 0 होता है तो डीपी ऑफ 1 प्लस 1 मतलब इसके साथ +1 करेंगे, इससे बड़ा होता है? हाँ होता है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया। और इसका डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? 0 से, तो एक काम करो, 4 को हटाओ, यहाँ पे 0 डाल दो, राइट। देखो अब ये प्रीवियस वाला पॉइंटर 4 पे आ गया। क्या 4 पर 16% 4 0 होता है? हाँ होता है ना, तो डीपी ऑफ 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या होगा? 3 होगा। क्या वो ग्रेटर देन 2 होता है? हाँ होता है ना, तो यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है। तो इसका डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? 1 से, तो यहाँ पे 0 को हटा के अब यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है। अब देखो 7 पे आ गया। क्या 16 का प्रीवियस वाला पॉइंट है, तो 16% 7 0 होता है? नहीं होता। क्या 16% 8 0 होता है? हाँ भाई होता है ना, तो सीधा बात है कि आप डीपी में आ जाओ। तो क्या डीपी ऑफ यहाँ पे जो प्रीवियस है, इसमें 3 प्लस 1 अगर करेंगे 4, क्या वो ग्रेटर देन 3 होता है? हाँ होता है ना, तो 3 प्लस 3 को यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं काटना था, यहाँ पे 3 रहेगा। 3 प्लस 1 जो का 4 होता है, इससे बड़ा होता है 3 से, तो ये 3 को काट के यहाँ पे 4 करना है, ठीक है। तो अब डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? 3 से, तो अभी ये 1 को हटा के यहाँ पे लास्ट में 3 कर देना है, राइट। तो आपका डीपी और हैश वाला एरे बन के तैयार है, ठीक है। अब आपको एक एल्गो लगाना है। अब मतलब यहाँ तक आपका, ये तो आपको पता चल गया, ये लास्ट लॉन्गेस्ट, मतलब ये डीपी वाला एरे में आप देखो आपका हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है। जो भी हाईएस्ट है वो आपका लॉन्गेस्ट डिविजिबल सीक्वेंस या सेट बोल लो, उसका लेंथ हो गया। तो यहाँ पे 4 आपका लॉन्गेस्ट डिविजिबल सेट का लेंथ हो गया, ठीक है। अब आपको ये वाले हैश एरे के बदौलत पता चल जाएगा कौन सा है, कौन सा नंबर आपके उसमें है, मतलब सेट में। तो पहले आप ये क्या करोगे, ये 4 का एरे ऑफ जो ये वाला ये यहाँ का इंडेक्स क्या है 4, तो उसको आप क्या करोगे, आपको पता करना है कि ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है जहाँ पे है डीपी एरे में, वहाँ का इंडेक्स क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे है 4 पे, इसके इंडेक्स भी 4 है, तो डीपी ऑफ 4 क्या 16, वो आपका एक आंसर हो जाएगा, सेट में आने वाला है लार्जेस्ट डिविजिबल सेट। अब आप क्या करोगे, वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग हैश में देखोगे कि हैश ऑफ ये 4 वाला इंडेक्स में क्या है। यहाँ पे 3 वैल्यू पड़ा हुआ है लास्ट में, तो आप 3 पे चले जाओगे। आ, हाँ 3 पे चले जाओ, तो आप देखोगे यार हैश ऑफ 3 में क्या वैल्यू पड़ा है 8, तो 8 आपका एक आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 8, ठीक है। अब आप ये हैश ऑफ 3 में चले जाओगे कि यार हैश ऑफ 3 में कौन सा वैल्यू पड़ा है 1, तो 1, अब 1 इंडेक्स में चले जाओगे, तो 1 इंडेक्स में एरे ऑफ 1 में क्या पड़ा है 4, 4, ठीक है। तो अब देखोगे यार हैश ऑफ जो हैश ऑफ 1 है वहाँ पे क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, तो हैश ऑफ 1 में 0 पड़ा है, ठीक है, ये 0 पड़ा है, तो आप एरे ऑफ 0 को यहाँ पे डाल दो, ये आपका आ गया, ठीक है। अब कैसे ये, मतलब अब जैसे यहाँ पे देखने आओगे, वापस यहाँ पे देखने आओगे पीछे कौन पड़ा है, तो अब हैश ऑफ 0 जैसे ही करोगे, मतलब हैश ऑफ 0 देखने गए, अब वापस 0 आ रहा है। जब भी आपका हैश ऑफ इंडेक्स जो देखने जाओगे, वो वापस इक्वल टू जो इंडेक्स का वैल्यू है वही आ जाए। देखो यहाँ पे क्या था, हम हैश ऑफ 1 कर रहे थे 0 आ रहा था, यहाँ पे हैश ऑफ 3 कर रहे थे 1 आ रहा था, कभी भी सेम नहीं आ रहा था। जब भी आप हैश ऑफ 0 किया और 0 आ गया, मतलब हैश ऑफ इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स आ गया। बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि हैश ऑफ इंडेक्स मान लो आई है, तो जैसे हम हैश आई एन है, ठीक है, हैश ऑफ इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स हो गया, ये कंडीशन हो गया, तो आपका लूप खत्म, मतलब वो आप कोड करते करते समझ जाओगे, तभी आपका जो वैल्यू होगा, मतलब वो लूप खत्म और आपको पूरा मिल चुका है। तो आप देख लो यही आपका लेंथ ऑफ ये है 14816, ठीक है, तो यही आ गया 14816, ठीक है।
तो अभी कोड कर लेते हैं बाकी। कोड तो वैसे आसान है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका लेंथ निकाल लेते हैं। इंट n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, आई थिंक लेंथ नहीं साइज करके आ जाएगा। हाँ, साइज आ गया। अब एक डीपी बना लेते हैं। तो वेक्टर इंट ऑफ डीपी कितने साइज का बनेगा, और जितना एरे था उसी उतना ही साइज का बन रहा था सब कुछ, राइट। यहाँ पे n साइज का, तो वही है कॉमा, और 1 से इनिशियलाइज करना था, हो गया। और क्या था, और एक हैश एरे बना रहे थे हम, राइट। तो वहाँ पे वेक्टर इन ऑफ आपका इधर हैश आ गया, और वो कितने साइज का बनता है, n साइज का -1 से, ठीक है, बढ़िया है। और अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से देखना है, मतलब पहले इंडेक्स यहाँ पे लेना है, फिर उसका प्रीवियस से देखना, यहाँ पे लेना है प्रीवियस। तो क्या करना है, एक अब लूप चला दो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n आई प्लस प्लस, राइट। और जैसे ही हम घुसे, पहले सबसे पहले हैश को अपडेट करना था। जैसे ही हम आ रहे थे सबसे पहले हैश को अपडेट कर रहे थे, तो जहाँ पे भी आए हैश तो पहले सब -1 होके पड़ा था, हैश अब आई में आई कर। अब क्या करना है, दूसरा लूप चलाना है। वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो भी एकदम स्टार्टिंग से शुरू होगा, लेकिन जो आपका करंट वाला इंडेक्स है उसके आगे तक चलेगा। मान लो जे लेस देन इंडेक्स है, तो ये जे लेस देन इंडेक्स तक चलेगा। मान लो ये 7 के लिए चेक करे थे, 1 और 4 तक ही चल रहा था ना, 7% 1 कर रहे थे, 7% 4 कर रहे थे, तो जे लेस देन इन होगा, ठीक है। यहाँ पे जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, अभी कंडीशन आपको ये चेक करना है, क्या आपका जो ये वाला प्रीवियस वाला जो एरे आपके ऊपर है, आई थिंक ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसे इंडेक्स नाम दे दिया, अब समझने की आसानी के लिए, और यहाँ पे जे की जगह पे प्रीवियस दे दिया, ठीक है। प्रीवियस प्रीवियस आ गया आपका, और यहाँ पे होने वाला है प्रीवियस प्लस प्लस। अब क्या चेक करने वाले हो कि मान लो कि एरे ऑफ प्रीवियस जो भी है, एरे ऑफ इंडेक्स जो है उसके साथ अगर हम एरे परसेंटेज एरे ऑफ प्रीवियस करें, क्या वो इक्वल इक्वल 0 आता है। अगर वो इक्वल इक्वल 0 आता है, एंड अगर डीपी ऑफ आपका जो भी अभी का जो भी अभी का पहले का प्रीवियस है, डीपी ऑफ प्रीवियस +1, क्या वो ग्रेटर देन डीपी ऑफ इंडेक्स आता है। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं, हम जैसे चेक कर रहे थे, क्या 1 + 1 ग्रेटर देन 1, मतलब 2 ग्रेटर देन 1, हाँ आ रहे थे, तब 1 को काट के 2 है, वही वाला कंडीशन है यार। जब वैसे आते हैं तब क्या करना है, सीधी सी बात है, डीपी ऑफ इंडेक्स को अपडेट कर दो। क्या करो, 1 + डीपी ऑफ प्रीवियस, राइट। और क्या करना था, डीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो हैश में अपडेट कर दो यार। तो उसी टाइम अब हैश ऑफ आई में प्रीवियस से अपडेट कर दो, सही बात है, यहाँ तक हो गया। अब मान लो, अब आपको क्या चीज़ करना है, तो अभी तक जहाँ तक कोड के हम इस स्टेज में पहुँच गए कि हमारा तीनों एरे बन चुका है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ से ढूंढना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट है, जैसे यहाँ पे 4 ढूंढ रहे थे, तो इसके लिए हम लॉन्गेस्ट ढूंढने के लिए पहले वो लेंथ बोल के एक ये कर लेते हैं -1, और एक लास्ट इंडेक्स बोल के इंडेक्स इनिशियलाइज कर रहा है, कॉमा लास्ट इंडेक्स, उसका क्या होने वाला है -1। क्यों लास्ट इंडेक्स में हम बेसिकली इसी का इंडेक्स स्टोर करेंगे, 4 का इंडेक्स, यहाँ पे 4 ही आ रहा है, तो उसको इंडेक्स स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, एक लूप चला देंगे, और क्या, आई पहले से 0 तक, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस तक हम देखने वाले हैं क्या डीपी ऑफ आई जो हमारे आ रहे हैं, क्या वो बड़ा है किससे, लेंथ से। अगर वो बड़ा है तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे लेंथ को अपडेट कर देंगे डीपी ऑफ आई से, और लास्ट इंडेक्स जो भी अपना है उसमें हम आई डालने वाले हैं, ठीक है, सही जा रहे हैं। हम्म। तो अभी तक आपके पास लास्ट इसका इंडेक्स आ गया, आपके पास इसका इंडेक्स आ गया, और आपको पता चल गया कि ये हमारा लेंथ है, ठीक। यहाँ पे लेंथ का कुछ काम नहीं है, अगर वो लोग बोलता तो हम यहाँ पे रिटर्न लेंथ भी कर सकते थे यहाँ से। तो अभी लास्ट इंडेक्स हमको वेक्टर बना के देना है, रिटर्न करना है, तो क्या करते हैं, हम एक वेक्टर बना लेते हैं जो हम रिटर्न करने वाले आंसर है, तो उसका नाम हम ऐसा करते हैं कि टेम्प दे देते हैं, राइट।
पहले क्या करते कि टेम्प डॉट पुशबैक कर देते एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स। ठीक है, बेसिकली इसमें हुआ क्या, आपका जो पहला वाला ये था यहाँ पे क्या था, 16 16 था, वो आपके आंसर वाले एरे में आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से तो आसान है, फॉर यहाँ पे बस एक लूप चलाना है, फॉर नहीं यहाँ पे वाइल लूप चला देते हैं। क्या कंडीशन था हमारा, जब तक हैश ऑफ इंडेक्स सेम ना आए, राइट, तो वाइल हैश ऑफ लास्ट इंडेक्स नॉट इक्वल टू लास्ट इंडेक्स तब तक चलना चाहिए, राइट। तो वही है, हैश ऑफ हैश ही तो था, हाँ, हैश ऑफ लास्ट इंडेक्स जब तक नॉट इक्वल टू लास्ट इंडेक्स आता है तब तक आप क्या करोगे, पहले तो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू रिकवर करोगे। कैसे करोगे, लास्ट इंडेक्स इक्वल टू हैश ऑफ लास्ट इंडेक्स, और मतलब बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि आप यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चेक करें भाई हैश ऑफ लास्ट इंडेक्स क्या हो तुम, ये बोलेगा 3 है तो हम 3 पे चले गए। 3 पे जाके क्या किए हम 3 पे जाके उसका जो एरे ऑफ 3 है उस वो वैल्यू को लिया और वो टेम्प में पुश कर दिया, टेम्प डॉट पुश बैक एरे ऑफ लास्ट। तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये आ जाना चाहिए, ये रिटर्न टेम्प करने से एक बार देख लेते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं। यहाँ पे तो इंटेन एरे साइज हो गया, डीपी हैश आई इंडेक्स 0 से लेके एन तक चलता है, इंडेक्स प्लस प्लस हैश ऑफ आई इक्वल इंट प्रीवियस इक्वल टू 0, जब तक प्रीवियस इंडेक्स से छोटा है तब तक चलता है। अगर एरे ऑफ इंडेक्स परसेंटेज एरे ऑफ प्रीवियस इक्वल टू 0 आता है और डीपी ऑफ प्रीवियस प्लस 1 अगर ग्रेटर दैन डीपी ऑफ इंडेक्स तो डीपी ऑफ इंडेक्स को अपडेट कर दिया। और आई थिंक यहाँ पे हैश ऑफ इंडेक्स होने वाला है, हाँ। तो यहाँ पर भी आई थिंक हैश ऑफ इंडेक्स इक्वल टू प्रीवियस होने वाला है, लेंथ आ गया आपका, लास्ट इंडेक्स आ गया, तो लेंथ को अपडेट कर रहे हैं हम। अगर डी पी ऑफ आई वे लास्ट इंडेक्स तो अभी आ जाना चाहिए, देखते हैं। कुछ तो गलती आ रहा है, क्या गलती आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो गलती आ, तो इसमें क्या हुआ था, बहुत बच्चों वाली एक मिस्टेक कर दिए थे हमने। पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टिंग ही नहीं किया था यार, इतना बच्चों वाली मिस्टेक कर देते हैं। तो मतलब यही मिस्टेक था, पर आई थिंक इसके चलते ही नहीं आ रहा था, फंस गया था हम लोग वहीं पे। तो शॉर्टिंग जैसे हम पहले सबसे पहले बोले थे कि यहाँ पे शॉर्ट करना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे हम दिखाए थे आपको, देखो तो वही बात है कि शॉर्टिंग करना था। तो शॉर्टिंग करने के बाद आई थिंक अभी आ जाना चाहिए, हाँ आ गया यार, सब तो ठीक है यहाँ पे। सो दैट्स इट, डन। तो यही था आपका, मतलब हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है। टाइम यहाँ पे तो इनका ही चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन का चल रहा है और एन एन, तो ऑर्डर ऑफ एन और एन होना चाहिए। अगर हम शॉर्ट को भी ले लेते हैं तो आई थिंक ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, अगर शॉर्ट को इंक्लूड करते तो, और स्पेस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि दोनों ही एन साइज की बन रहा है, डीपी और हैश। तो यही था, दैट्स इट, गुड बाय फ्रॉम माई साइड, दैट्स इट। सो दिस इज सूर्यांको।